You are welcome. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. हेलो नमस्कार बच्चों, आप सबों का स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। लोकेश के कमेंट के आधार पर आज हम ज्ञान सेतु सुगम अधिगम कार्य पुस्तिका का हम अध्ययन कर रहे हैं और आप लोग के कमेंट से आज हम पेज 36 यानी 36 का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखें किस तरह से इसका सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन आंसर, और ये टॉपिक क्या है, इसमें क्या दिया है, इसके बारे में पहले समझेंगे। पहले समझेंगे तभी तो कुछ क्वेश्चन का सवाल का जवाब हम दे सकते हैं ना। चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं, टॉपिक को समझते हैं, क्या किस तरह से क्या करना कह रहा है। ये व्याकरण बोध से दिया गया है। तो आप भी अपना ज्ञान सेतु सुगम कार्य पुस्तिका हिंदी को खोलेंगे और पेज नंबर 36 को देखेंगे और अपना पेंसिल निकालिए और थोड़ा सा मेरे साथ समय दीजिए। आइए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद में से संज्ञा व सर्वनाम शब्दों को छांटकर अलग कीजिए। तो आप जान रहे हैं संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के भेद होते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक होता है। तो इस चीज़ से आप परिचित हैं। अगर आप संज्ञा के बारे में और टॉपिक आपको चाहिए तो हमें कमेंट करें, मैं आपको फुल डेफिनेशन के साथ बताऊंगा। तो यहाँ हम चलते हैं कहानी पर। और सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम वो शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। तो आइए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद में से संज्ञा व सर्वनाम शब्दों को छांटकर अलग कीजिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं। ये अनुच्छेद जो दिया हुआ है, इस अनुच्छेद को देखते हुए आपको संज्ञा को निकालना है और सर्वनाम को निकालना है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो इसे संज्ञा चुनना है और इसमें सर्वनाम भी चुनना है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि संज्ञा और सर्वनाम क्या होता है। ये चीज़ आपको हम बता दिए। आइए अब कहानी पर आते हैं, क्या कहानी में किस तरह से दिया है। यहाँ कहानी दिया है, एक शेर था, वह एक सेब के पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक एक सेब उस पर गिरा, वह हड़बड़ाकर भागा, आसमान गिर रहा है, भागो। रास्ते में उसे खरगोश मिला। उसने शेर से कहा, क्यों भाग रहे हो भाई? उसने कहा, आसमान गिर रहा है, भागो। तो खरगोश भी उसके पीछे भागने लगा। तो ये जो कहानी दिया हुआ है, तो इसमें संज्ञा और सर्वनाम को चुनने का मतलब ये कह रहा है कि आपको संज्ञा और सर्वनाम की जानकारी है कि नहीं, उसी के बारे में ये कह रहा है। तो आप समझिए कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये शेर क्या हो गया आपका? संज्ञा हो गया। सेब क्या हो गया? संज्ञा हो गया। पेड़ क्या हो गया? ये संज्ञा हो गया। तो ये सब चीज़ को आप यहाँ लिख सकते हैं। और देखें कि और आसमान है, तो इस सब चीज़ को देखते हुए आपको यहाँ पर भरना है। तो देखिए, समझिए और ये संज्ञा शब्द को यहाँ लिख देना है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये सब चीज़ में देखिए कि कहाँ कहाँ क्या है, आप इसको लिखते चलिए। हम जो लिख दिए इसमें, ठीक है। तो ये आपको संज्ञा शब्द है। और बाकी यहाँ कह रहा है कि सर्वनाम शब्द को चुनिए। तो सर्वनाम शब्द कहाँ है? जैसे है वह, तो ये आपका सर्वनाम हो गया। जो शुरू में लगे ये आपका सर्वनाम होता है, वह हो गया। अब देखें, उस हो गया। तो ऐसे जो शब्द हमको दिखाई दे रहा है, वह है, उस है, उसे है, उसने हुआ, उसके, तो ये सब आपका सर्वनाम शब्द कहलाता है। तो अब देखें अच्छी तरह से, अगर और कुछ इसमें से सर्वनाम शब्द आ रहा है तो उसको चुन चुन कर आप लिख सकते हैं। आपको हम उदाहरण दे दिए हैं, इस तरह से लिखेंगे। और कुछ समझ में आ रहा है तो आप उसको अच्छी तरह से देख के लिखने का प्रयास करेंगे। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो ये आपका इतना में काम हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में ये टॉपिक को आ गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आप क्या करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा व सर्वनाम शब्दों को छांटकर सारणी में लिखिए। तो आप जैसे यहाँ देख रहे हैं कि आपका इसमें संज्ञा और सर्वनाम क्या है। तो संज्ञा आपको बताया ना, किसी वस्तु या संज्ञा किसी स्थान के नाम को कहते हैं। तो संज्ञा किसका कहते हैं? स्थान के नाम को कहते हैं।
कोई वस्तु है उसको नाम को कहते हैं। तो इस तरह से इसमें देखिए, इसमें संज्ञा और सर्वनाम दोनों मिला हुआ है। तो इसमें जो मिला हुआ है तो आपको क्या करना है, यहाँ देखें ये जो संज्ञा शब्द है तो इसमें से जो आपको संज्ञा है इस कॉलम में आपको भरना है, और सर्वनाम जो है इस कॉलम में भरना है। तो सर्वनाम का मतलब है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे हो गया मैं, हो गया उसे, हो गया उसको, हो गया आपने, हो गया कौन, हो गया, तो ये सब आपका सर्वनाम है। तो आप इसे लिखें, देखें यहाँ पर लिख दिया गया है। आप इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको संज्ञा और सर्वनाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अपडेट करूंगा कि संज्ञा और सर्वनाम क्या किस तरह होता है। लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उदाहरण के साथ यहाँ दिया हुआ है। आपको हम बता भी दिए कि संज्ञा किसको कहते हैं, स्थान को कहते हैं, कोई वस्तु को कहते हैं जो जगह को छेके। तो ये संज्ञा शब्द में आपको इस कॉलम में भर देना है। और यहाँ पर सर्वनाम में आपको वही शब्द लिखना है, मैं, कौन, आप, आपने, वे, उसे, तुम, उसको, ये, उसने, ये शब्द आपका सर्वनाम शब्द आता है। इस तरह से आप लिखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन आपके लिए आप ही के कमेंट से नए नए टॉपिक लेकर आपके साथ आता हूं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप लाइक करें। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मैं यहाँ पर शिक्षा जगत से जुड़ी हुई आपकी स्कूल में जो पुस्तकें पढ़ाई जाती है उसी की वीडियो में बराबर अपलोड करता हूँ और आपकी सेवा में लगा रहता हूँ। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल में आइए और अच्छी तरह से पढ़ाई का आनंद उठाएं, और जो भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट करें। मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करता हूँ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर रेखांकित संज्ञा शब्दों पर उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए। यानी पहले इस चीज़ को हमको समझना है कि ये क्या कह रहा है, नीचे में हमको कुछ देखना ही नहीं है। इस चीज़ को समझिए कि दिए गए अनुच्छेद, यानी इसको हम कहते हैं, यदि कोई कहानी जो लिखा हुआ है ना तो इसको कहते हैं अनुच्छेद कहते हैं। यहाँ तो समझ आ गया। पढ़कर रेखांकित संज्ञा शब्दों पर, यानी इसको पढ़िए और संज्ञा शब्द क्या है, रेखांकित है, ये देख रहे हैं, उस जगह पर सर्वनाम शब्द लिखिए। सर्वनाम शब्द में क्या बताया अभी आपको, अब देखें यहाँ पर। तो ये हो गया आपका सर्वनाम शब्द में मैं, कौन, आप, तो ये सब सर्वनाम शब्द है। तो कहता है कि आप सर्वनाम इसमें यूज कीजिए कि ये भी कथन जो लिखा, अनुच्छेद लिखा है वो भी सही रहे। तो यानी संज्ञा के स्थान पर जो लोमड़ी लिखा है उसको हटा के आप तो क्या क्या सेंटेंस बनाएंगे जो सर्वनाम को जोड़ते हुए अनुच्छेद पूरा होगा। आइए, हमने इसे चेंज करके आपको लिख दिया है। इस तरह से आपको लिखना है, एक लोमड़ी जंगल में रहती थी। यानी इसी को अनुच्छेद को आपको पुनः यहाँ राइट डाउन कर देना है, और उसमें क्या करना है, इसका मूल उद्देश्य ये कह रहा है कि आप संज्ञा को हटाइए और सर्वनाम को यूज कीजिए। सर्वनाम को जब यूज करेंगे तो आपको देखिए किस तरह से समझ में आएगा कि बार बार एक ही संज्ञा शब्द जब आता है ना तो अनुच्छेद कुछ अटपटा सा लगता है। तो सब संज्ञा शब्द को बार बार एक ही चीज जब रिपीटेशन हो तो उस जगह पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आपको समझना है। तो जैसे ही आप कोई लेख लिखेंगे तो बार बार लोमड़ी लोमड़ी जगह जगह है तो सुनने में काफ़ी खराब लगता है। तब उसने उसको इससे जब लिखेंगे तो सेंटेंस, ये कथन काफ़ी ही सुजीला और रंगीला सेंटेंस बन जाता है, जो कि पढ़ने में आनंदमय लगता है। आइए इसको देखते हैं। लिखना है, एक लोमड़ी जंगल में रहती थी, वह बहुत चालाक थी, इसके बहुत सारे मित्र थे, लेकिन फिर भी वह अकेलापन महसूस करती थी। इसके मित्र उसको पसंद नहीं करते थे क्योंकि वह लालची थी। तो इस तरह से सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर ये सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया, सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया। इस तरह से सेंटेंस को आप लिख के और भी अच्छी तरह से इसको लिख सकते हैं। आपको मैंने ये मदद किया, आप इसको चाहें तो और अच्छी ढंग से लिखने का प्रयास करेंगे। मैं आपको ओनली सपोर्ट कर रहा हूँ। ये पेज आपका 36 कंप्लीट हो जाता है। ये लोकेश गिरी का कमेंट था, तो मैं सोचा कि आपको मैं मदद कर दूं, तो लोकेश गिरी के कमेंट से ये वीडियो अपलोड की गई है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि
अगर हमारे चैनल पर आप नए आते हैं तो सब्सक्राइब फ़ौरन तुरंत कर लें और स्टडी को जारी रखें। हमारे प्लेलिस्ट काफ़ी संख्या में बनी हुई है, तो सुगम की जो भी कार्य पुस्तिका आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसे देखें, समझें और प्लेलिस्ट में जाके उसका आनंद उठाएं। मेरी वीडियो को देखें अंत तक। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए, सफल होइए, यही मेरी कामना है। मेरे चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि आप सही ढंग से पढ़ाई करें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।